प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। ये विषय एक पर्टिकुलर कहावत से संबंधित है। जैसा कि हमने सुना है कि समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। हो सकता है कि समय कभी भी किसी के लिए ना रुके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए, यहोवा परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए समय भी रुक जाता है। जी हाँ, मैं कोई ऐसी ही बात अपनी कल्पना शक्ति से नहीं कह रहा हूँ। इसका वर्णन हमें बाइबल में मिलता है। यदि हम बाइबल की किताब में यहोशू के जीवन का अध्ययन करेंगे और स्पेसिफिकली यदि हम यहोशू उसके 10वें अध्याय और उसकी 1 से लेकर 14 आयत तक पढ़ेंगे, तो हमें यहाँ इस प्रकार से पता चलता है कि जब यहोशू एक एक करके लगातार कई देशों को जीता चला जा रहा था। हम देखते हैं कि यहोशू ने पहले ए को जीता और उसके बाद यहोशू ने फिर यरीहो को भी जीत लिया। और उसकी इस चर्चा को सुनकर गिबोन देश के लोग भी उसके सानिध्य में आ गए। उन्होंने यहोशू से संधि कर ली। और जो आप देखेंगे, गिबोन एक छोटा मोटा कोई देश नहीं था। बाइबल में लिखा है कि वो एक राजनगर के तुल्य था, वो एक बड़ा नगर था। और जब उन्होंने यहोशू से और इजराइलियों से संधि कर ली, तो आसपास के जो देश के जो राजा थे वो डर गए। और हम देखते हैं कि यरूशलेम का जो राजा था, जिसका नाम अदोनी सेदेक था, वो हेब्रोन के राजा होहाम से, यरमूत के राजा पिराम, लाकीश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास एक संदेश भेजता है कि देखो ये क्या होता चला जा रहा है। गिबोन जैसा बड़ा देश भी हमसे बलवा करके उसने यहोशू के साथ संधि कर ली। आओ हम गिबोन को अब नाश करें। और ये पांचों देश जो है संधि करके गिबोन का नाश करने के लिए जाते हैं। लेकिन गिबोन जो है वो यहोशू की और इजराइलियों की शरण में आ चुका था। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जब ये पांचों देश के जो लोग हैं लड़ने के लिए निकलते हैं गिबोन से और यहोशू से, तो परमेश्वर यहोवा उन्हें ऐसा घबरा देता है कि वो उसके सामने टिक नहीं पाते। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने आकाश से पत्थरों को गिराकर उनका नाश किया। पत्थर अर्थात बड़े बड़े ओले। ये जो छोटे मोटे जो हम ओले देखते हैं ये नहीं, बड़े बड़े ओले परमेश्वर ने उनके ऊपर गिराकर उनका नाश किया। और वो घबरा कर इधर उधर भागने लगे। और जब वो इधर उधर भाग रहे थे, तब यहोशू ने उनका पीछा करके उनको घात करना शुरू किया। और हम इस प्रकार से जब देखते हैं कि जब यहोशू उन पर विजय प्राप्त करता चला जाता है, तो वहाँ पर एक बात होती है कि जब तक वो उनका पूर्ण रूप से संहार ना कर ले, उनका पूर्ण रूप से नाश न कर ले, तब तक यहोवा ने सूर्य को उसकी जगह में रोक दिया था। और इसी के साथ चंद्रमा भी अपने नियत समय पर, जिस समय उसे उगना था, उससे बहुत देर बाद तक वो उदय नहीं हो पाया था। इसका वर्णन जब हम पढ़ेंगे तो हमें इस प्रकार से यहाँ पर मिलता है। आप मेरे साथ पढ़ेंगे 12वीं आयत, यहोशू उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। इसके साथ ही हम एक और घटना देख सकते हैं, दूसरा राजा की किताब
उसका 20वां अध्याय और उसकी 8 से लेकर 11 आयत तक। मैं फिर से दोहराऊंगा, दूसरा राजा की किताब उसका 20वां अध्याय और उसकी 8 से लेकर 11 आयत तक मैं आपके लिए इसे पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा ही की ओर से तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी, वह 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। हम देख सकते हैं कि आमोस के पुत्र यशायाह ने कह दिया था हिजकिय्याह राजा को कि तू अब मर जाएगा, तू अब बचेगा नहीं। और जब वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, उसे 15 वर्ष और दिए जाते हैं, तब उसका एक चिन्ह मांगता है, इसका क्या चिन्ह होगा कि यहोवा मुझे चंगा करेगा। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से जो यशायाह है वो कहता है कि या तो जो धूप घड़ी है ना, हम देखते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो छाया है वो धीरे 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 आगे की ओर बढ़ती चली जाती। तो कहता है या तो ये 10 अंश ये छाया बढ़ेगी या ये 10 अंश घटेगी। उस समय एक धूप घड़ी हुआ करती थी जिससे लोग समय का अंदाज़ा लगाया करते थे। तो कहता है या तो ये बढ़ जाएगी 10 अंश या ये घट जाएगी। तो हिजकिय्याह कहता है आगे बढ़ना तो एक आसान बात है, तो हम देखते ही कि वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन अगर ये पीछे आ जाए तो सचमुच में मैं इस बात का प्रमाण निश्चित रूप से जान लूँगा कि यहोवा ने मुझे चंगा किया। और तब यशायाह पुकारता है और वो जो धूप घड़ी है उसमें हम देखते हैं कि सूर्य की छाया 10 अंश पीछे की ओर चली जाती है। और ये दोनों ही घटनाएं आज वैज्ञानिकों ने भी सत्यापित करी हैं। अगर हम देखते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया है कि हाँ, सूर्य अपने स्थान पर 4 पहर तक ठहरा रहा। और ये घटना कब हुई थी मैं आपको बताऊंगा। ये घटना हुई थी 30 अक्टूबर 1207 ईसा पूर्व। जी हाँ, 30 अक्टूबर 1207 ईसा पूर्व, है ना। और एग्जैक्टली अगर आप इसको सालों में देखने की कोशिश करेंगे तो आज से ठीक हम देख सकते हैं 3224 सालों पहले ये घटना हुई थी। और जो टाइम क्लॉक है उससे भी इस बात को सत्यापित किया गया कि बाइबल में लिखी ये दोनों घटनाएं बिल्कुल 100% सत्य हैं, है ना। तो हमने ये बात सुनी है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, उनके लिए समय भी रुक जाता है। There is nothing impossible for the Lord। वो ज़मीन और आसमान को बनाने वाला खुदा है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तो आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जब परमेश्वर आपके लिए समय को रोक सकता है तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपने बीते समय जो कुछ भी खोया है, आप देखेंगे कि वो हर एक चीज़ आने वाले समय में परमेश्वर उसको लौटा देगा। वो हर एक समय की भरपाई करने के सामर्थ्य रखता है। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन वचनों को सुनें और शेयर करें, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि आप आगे आने वाले वीडियोज़ और संदेशों को सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करें।